दोस्तों कुरुक्षेत्र में और देखिए उस समय कैसे लड़ाइयाँ हो रही थी, ऐसे युद्ध लड़ा करते थे। ऐसे लगता सब वास्तव में हम लोग उसी युद्ध में आ चुके हैं, महाभारत का युद्ध। रथों के पहिए टूटे हुए हैं, लड़ाई लड़ी जा रही है, योद्धा रथी को प्राप्त हो रहे हैं। लाशों पे लाशें पड़ी हैं, देखिए ऐसा लग रहा है तीर लगे हुए हैं। देखिए कभी ऐसे ही युद्ध हुआ करते थे, मगर वो योद्धा तो हमको हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, सामने वाला। युद्ध हो रहा है और लोगों के शरीरों को चीलें खा रही हैं दोस्तों। सामने देखिए कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था और शरीर देखिए दोस्तों, कर्ण रथ के चक्के युद्ध भूमि में धंस गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धेनु के अभियुक्त रूप से मारे जाने की याद दिलाई। अर्जुन ब्रह्मास्त्र द्वारा कर्ण को मार रहा था। ये देखिए सामने, और ये देखिए देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए सामने रथ में। वास्तव में दिखाने की कोशिश की गई है कैसे युद्ध हुआ था, कैसे भारत का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। इसमें कई रियासतों के राजा ख़त्म हो गए थे, युद्ध में कई राज्य ख़त्म हो गए थे। सामने हाथियों पे बलशाली वीर लड़ रहे हैं, घोड़ों पे लड़ रहे हैं। सामने भीष्म पितामह जी तो तीरों से देख रखा है। ये सामने देखिए मृतक शरीर पड़े हुए हैं, गधा पड़ा हुआ है सामने। हथियारों की गिनती में कितना विनाश, योद्धा से लड़ रहा है सब लोग। और एक भयानक युद्ध हुआ था ये वाला। और आवाज़ें वैसे ही आ रही हैं जैसे उस समय थी, हाथियों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, तलवारें। और देखते रहिए। लिखा, अपनी माया श्री द्वारा सूर को छिपा देने पर अर्जुन जयरथ को मार रहा था। अर्जुन ने वज्र को छोड़ा, जिससे जयरथ के सिर को उनकी देह से अलग कर दिया गया। तो सामने देखिए। और कर्ण के वैजयंत्र द्वारा को मारा, घटोत्कच को मारा गया। कर्ण के वैजयंत्री अस्त्र द्वारा घटोत्कच को मारा जा रहा है। मरने के समय घटोत्कच अपने शरीर को फुला कर भूमि पर गिरा, जिससे हजारों कौरव सैनिक मारे गए थे। सामने तस्वीर है। और कैसे चील कौवे उस समय शरीरों को खा रहे थे, नोच रहे थे। इसके बाद पर इस तरह बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्या है यहाँ पे, वही आवाज़ें आ रही हैं, वही सिस्टम है। तो हाथियों से, हाथी घोड़ों पर योद्धा लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध हो रहा था दोस्तों। और ये देखिए घोड़ों की आवाज़ आ रही है। भाई सॉरी।
कैसे फौजें गिरी हुई हैं और रथ का पहिया देखिए सामने। अभिमन्यु लड़ रहा है इसी रथ के पहिए से, देखिए सामने। तो कौरवों ने ये देखिए दोस्तों, द्रोणा पर्व अध्यक्ष दिवस अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और वहां योद्धाओं के एक दल सत्यरथी रथी द्वारा मारा गया। कौरवों द्वारा रचे गए व्यूह में गिर जाने पर अभिमन्यु रथ से नीचे होकर टूटे हुए रथ के एक पहिए द्वारा युद्ध करने लगा। अंत में दुशासन के एक पुत्र ने उसके सिर पर आघात कर के उसे मार डाला गया। तो सब चीज़ें ऐतिहासिक चीज़ें हैं दोस्तों। हमारा भारत का युद्ध, चलिए इसी के साथ ये वाला ब्लॉग आज ही मैं भी बंद करता हूँ। ये सब कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ से चलिए मैं ये वाला दिखाई देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए धीरे धीरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वकील साहब कुछ बता रहे हैं, तो 3500 साल पहले इंडिया, ये आप बताएं। 3500 साल पहले इंडिया यूरेशिया में नहीं होता था, अफ्रीका के साथ होता था। वहाँ से टुकड़ा टूट के धीरे 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 जुड़ आगे एशिया के साथ जुड़ गया। ये पूरा अफ्रीका के साथ होता था। ऐसे भारत का पहले ये भारतवर्ष यहाँ था, होते होते 33 सागर से होते थे, यूरेशिया में जुड़ गया। सारा वही ये रखे हैं कैसे क्या हुआ। जनपद महाभारत में लगभग 70 जनपदों या प्रदेशों का उल्लेख है। इनमें से 30 ने महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों का साथ दिया था। ये वही जनपदें हैं महाभारत के समय। नदी और पर्वत महाभारत के समय। भारतवर्ष समुद्र उत्तर और हिमालय से दक्षिण में भारतवर्ष का देश है। सब दिखाया गया। जमुदी प्राचीन घटना, मध्य प्राचीन घटना महाभारत में